अच्छा जी, हो गया। यार, इतने दिनों बाद आए हो तो महाराज जी मुझे लेके ही नहीं आता ये। अरे यार, सिफारिश कर दिया करो कभी कभी तो। नाराज जी मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छा। नहीं लेकर आता हूँ उसको ये। आप इसको समझाओ ना। अरे भाई, हम तो आपको देखकर समझ ही खो जाती है हमारी, आप दोनों को नहीं महाराज जी, नाम तो बताए मेरा नाम क्या है। हाँ, जॉनी जो बताए। ना, ना। हाँ, इससे गलत हो गए। बताओ क्या। मैं कहता हूँ हमारा नाम क्या है। अभी नया नाम डाला क्या? हाँ, कल्लू की डालिंग महाराज जी है ना, उन्होंने हमारा नामकरण कर दिया। अच्छा, क्या नाम रखा है? मेरा नाम तो रखा जानकी शरण। और मेरा नाम रखा जगन्नाथ शरण। ये तो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जानकी शरण, जगन्नाथ शरण, ये तो बहुत बढ़िया नाम है भाई। हाँ, ये बहुत बढ़िया भागवतिक नाम है, तुम तर जाओगे। तर तो हम पहले ही गए थे। तर तो पहले ही गए। हाँ, ये बात तो है, संतों का संग कर रहे हो, तर तो जाओगे असल। हाँ, बताओ। कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। है? आप कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। हम ये बोल रहे थे कि जितना आप भगवान से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा मंगल होगा और समाज का मंगल करोगे। आप अच्छी अच्छी बातें सुनाओगे तो सबका मन भगवान में लगेगा, तो आप भगवान की बातें ज्यादा किया करो। ठीक है? ठीक है महाराज जी, हाँ एक भजन सुना दो। हाँ, सुना दो। वैसे तो देखो हम जो आए ना तीनों, हाँ। आज राधा अष्टमी की मंगल बधाई देने आए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो राधा अष्टमी की मंगल बधाई हो। हाँ, राधाष्टमी को मंगल बधाई, बिल्कुल। महाराज जी, हाँ, भजन ये है। सुनाओ। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, शांग का गुजारी, हीरा है हंगारी हंगे, शांग ना मिला हंगे, शांग ना मिला हंगे, शांग ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा हो, आखी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, हाँ, आखी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के क्रिंग की करी घोषा, सुन के क्रिंग की करी घोषा, आशा हुई ये निराशा, छुट्टी दे गया दिलासा। बहुत सुंदर, बहुत। मैं पहले हमारे घर का नालायक बेटा था, अभी लायक बेटा। बहुत कृपा है महाराज जी। एक वक्त पे मतलब जॉनी जोजो को कहीं पे लेके जाता था तो लोग धक्के देकर बाहर निकालते थे, और आज उन्हीं के ऊपर फूल बरसते हुए देखकर मुझे रोना आता है। बिल्कुल। भगवान और भगवान के निज जनों की कृपा का स्वरूप यही होता है कि परिवर्तन हो जाए, हमारी वाणी का परिवर्तन हो जाए, हमारे चित्त का परिवर्तन हो जाए, हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए। अब जब ये होगा तो आपका चित्त भगवान से जुड़ेगा, आपको लगेगा कि कितनी कृपा है उनकी, कितनी मेहर है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो भगवान से जो जीव जुड़ता है, देखो सबके जीवन में गलतियाँ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में गलतियाँ ना हो, और फिसलन है माया की, कोई भी कहीं भी फिसल सकता है, पर फिसला ही पड़ा रहे ये ठीक नहीं है। उठकर खड़े हो और हम आगे बढ़े। तो जैसे लौकिक मनोरंजन कितनी उन्नति दे सकता था, और जब आप अलौकिक से जुड़े तो कितना परिवर्तन हुआ है सोचो। जिसके दास से जुड़ने पर यह बात है तो स्वामी जब बरसेगा तो उसकी कितनी कृपा होगी। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छा सा अच्छा भाव प्रदर्शन करो, लोगों को सुख पहुंचता रहे, बस यही ठीक है। खूब अच्छे से बनो। महाराज जी, व्यवहार में रहकर श्री जी के अनन्य हुआ जा सकता है क्या? क्यों नहीं हुआ जा सकता? व्यवहार में रहकर क्यों नहीं? व्यवहार की क्रियाएं हैं, हृदय थोड़ी व्यवहार है। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन रखो जहां कृपा निधाना। क्या परेशानी है? सावई मना कृष्ण पदार विंदे हो, हम सेवाएं कर रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या परेशानी है? प्रेम तो हृदय का गुह्य विषय है, सेवा कुछ भी हो। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो गृहस्थ में सांसारिक सेवा करते हुए बड़ी उच्च कोटि की अवस्था अध्यात्म की प्राप्त की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसार के कार्य करते हुए हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बस सावधानी ये रहे कि हमसे किसी का बुरा ना हो और नाम जप हो। दो बातें पकड़ ले कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, बुराई ना हो, किसी का अहित ना हो, और नाम जप, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
पहले आपकी कृपा से प्रतिदिन 1 लाख नाम जब डेली होता था, लेकिन फिर जब आपने बोला ना श्री जी नाम संख्या से प्रसन्न नहीं होती है, वो नाम लिखने का उससे अभ्यास करो, तो वो कोशिश किया 3-4 दिन तो बहुत अच्छी तरीके से चला, लेकिन फिर अचानक से जब माया ने प्रभाव डाला तो 1 लाख से सीधा 10,000 पे आ गए। अभी फिर आपके सत्संग वापिस से अरे वो तो ऐसा प्रभाव 10,000 तो जप रहे हो, 1 लाख से 10 बार भी जपना मुश्किल कर दे। भगवान की बहुत विचित्र लुभावनी मनोमोहक माया है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, कबीरदास जी ने लिखा है। रमैया के दुल्हन अर्थात माया, भगवान मायापति है ना, तो रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, बड़े बड़ों को शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। आपकी कृपा से बस एक चीज है कि नाम के बल से श्री जी का नहीं हूँ, उसकी ठसक से श्री जी। हाँ, नाम जप करो पर करते रहो। नाम जब डोरी है, अगर डोरी नहीं रहेगी तो पतंग नहीं पकड़ पाओगे। डोरी हाथ में है तो पतंग मिल जाएगी। नाम डोरी है और प्रभु पतंग है, जाएंगे कहाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शिव जी की आराधना में भक्त को सबसे पहले क्या अनुभव होना चाहिए, शांति, भक्ति या वैराग्य? श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहला सोपान है श्रद्धा, फिर है विश्वास, फिर आगे संसार से वैराग्य, फिर प्रभु के चरणों में अनुराग, और फिर अगर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष, प्रेम चाहता है तो प्रेम मार्ग में चला जाएगा। पर सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, फिर है विश्वास, दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में। तब फिर अनुभूतियां शुरू होती हैं। जब पहले दृढ़ विश्वास होना ही कठिन है, भगवान के चरणों में विश्वास होना कठिन है। माया ऐसे ऐसे लीलाएं कर देती है तो हमें लगता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, भगवान हमारी बात बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कई तरह के ऐसे संशय आ जाते हैं तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। और हमें लगता है भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा आपके चरणों में लगे, हमारा विश्वास आपसे जुड़े। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वैराग्य, अनुराग, ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। पहले हमारा श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कहते हैं शास्त्र और संतों के वाक्यों में बिल्कुल यथावत बुद्धि रखना, अपना क्यों में ना लगाना। और विश्वास कहते हैं भगवान हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, वो सुहृद है हमारे, उनसे बढ़कर कोई हमारा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो तब आगे उन्नति प्राप्त होती है। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अध्यात्म में साधन का अधिक महत्व है या आश्रय का? आश्रय का। अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं तो तप लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भगवद आश्रित हैं और कोई त्रुटियां भी हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर छूट जाता है, तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हर समय जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है वो हम लगाकर भजन करेंगे, जितनी हमारी बुद्धि काम कर रही है हम गलत आचरणों से बचेंगे। लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए ये हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से आप मिलते हो। किसी तपस्या या भजन के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, भगवान को विवश नहीं किया जा सकता। भगवान के होके भगवान को विवश किया जा सकता है। कितना विवश हो सकते हैं? अर्जुन जी जहां खड़े होते हैं और उनकी जहां पादुका होती है वहां अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठते हैं। इतना विवश हो जाते हैं अपने जनों के लिए। अपना जन आश्रय से होता है, मैं आपके आश्रित हूं। आश्रित की चिंता होने लगती है आश्रयदाता को। जैसे आपके दरवाजे पे एक कुत्ता बैठे, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कहीं जाए ना, तो आप अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करने लगेंगे। एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, जब आप देखोगे जाते नहीं, दरवाजे पे बैठा रहता है, तो 2 रोटी लेके निकलोगे और डालने लगोगे। उसने आश्रय एक दरवाजे का ले ले, अन्य दरवाजे ना जाए, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर अपने आप सवार हो जाएगी कि सुबह शाम 2 रोटी आप डालने लगोगे। क्योंकि देखो जा ही नहीं रहा है, यही हमारे दरवाजे पड़ा है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल कोई अन्य आश्रय ना लें और प्रियाजू के आश्रित हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। अनुकूलता होती तो लगता है प्रियाजू की बहुत कृपा है, और जब प्रतिकूलता होती तब ऐसे मन घबरा जाता है कि पता नहीं, हे शंकर भगवान आप कृपा करो, हे राम जी आप कृपा करो, हे श्याम जी आप कृपा करो, हे देवी जी आपकी। नहीं, उस समय भी एक ही होना चाहिए। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूल। जिसका हमने आश्रय लिया है, अगर बने तो उसी प्रभु से बने और ना बने तो बिगड़ जाए। हमें कोई बनाने की कोशिश नहीं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो, पक्का हो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। हमें चाहिए भगवान का आश्रय दृढ़ लें। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम
स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पूर्ण भक्ति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आश्रय, समर्पित हो जाना। हे नाथ मैं आपको समर्पित हूं। अंदर से मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। हमें प्रयास करना है जो हमारी शरणागति में कमजोरी है कि भगवान के विरुद्ध आचरण है, जो अपने शरीर को लेकर मांगे हैं, जो अपने परिवार को लेकर मांगे हैं, वो केवल अपने प्रभु के सामने पेश करते रहें और ये मांगते रहें कि आपके सिवा हमारे मन में किसी अन्य का आश्रय न हो। जरूरतें हैं लेकिन आश्रय नहीं, ध्यान रखना। जैसे मैं आपका हूं, मेरी जरूरतें हैं तो मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, इनसे नहीं कहूंगा। जरूरतें हैं पर आपसे। कोशिश करें कि आप तो अल्पज्ञ हैं, पता नहीं पाएंगे कि हमारी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो हम अपनी जरूरतों की बात भी ना कहें, यह बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर कहें तो सिर्फ अपने प्रभु से, जो हमने प्रभु को अपना माना है, राम रूप, कृष्ण रूप, राधा रूप, शिव रूप, हम उसी से बात करें कि ये जरूरतें यद्यपि हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अज्ञानवश कह रहे हैं ये जरूरतें, पर आपसे, औरों से नहीं। तो ये अनन्य आश्रय जो है ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। नहीं तो जन्म जन्म जतन करते रहो, कोई त्रुटियां होती रहती हैं और भगवान से मिलने में बाधा पहुंच जाती है। पर अगर आश्रय लिए हो तो त्रुटियां होने पर भी भगवान कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं।